अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए जी। मेरा जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से उसकी शुरुआत हो रही है। मैंने स्टार्ट किया है और ये कुछ आया है, मेरा पार्सल आया। आई थिंक सो यस, ये मेरा पार्सल आया है। और ये किस चीज़ का पार्सल है ये आपको आगे पता चल जाएगा किस चीज़ का पार्सल है। मैं वो कंफर्म करी थी यार, 2 पार्सल रखे हुए हैं, इनमें से ये दोनों मेरे हैं या इनमें से कोई एक मेरा। तो मैं फिर पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था नाम शाम का, तो मैंने फिर उसको क्लियर किया। अच्छा वो तो मेरा नहीं है, एक तो ऑब्वियसली एक मेरा ही है। तो मैंने एक्चुअली शीन से ऑर्डर किए थे बेटी के बर्थडे की कुछ चीज़ें, मुझे अच्छी लगी थी वहाँ से। मैंने कहा चलो जी लेट्स ट्राई, और मैंने उसका ड्रेस ऑर्डर किया, मैंने उसकी डेकोरेशन की कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, बैलून और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने वहाँ से सारा देखा था। ये तो पम्प था, हैंड पम्प था, जो कि बेफजूल निकला। ये देखें जी, ये रपुंजल की तरह उसका मैंने मुझे बहुत पसंद है जो फ्लावर्स वाला है, ये क्रोन टाइप का है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने टेबल शीट मंगवाई थी। खैर मुझे बाकी ओवरऑल तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट ही यहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बताना है कि क्या चीज़ वहाँ से मुझे अच्छी मिली थी और क्या चीज़ अच्छी नहीं मिली। तो नेक्स्ट टाइम आप भी बी केयरफुल अबाउट वट एवर यू वॉन्ट, शीन वेबसाइट से। शीन आई थिंक सो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल कुछ इनका ब्रांड इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ये देखिए जी, फ्रॉक अमेजिंग, बहुत अच्छी आई थी। और मेरी बेटी आगे चल के आपको नज़र आएगी तो माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, लाइक फेरी, मतलब बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फ्रॉक का जो कलर था डार्क पर्पल यानी इंडिगो कलर था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने बस ये जल्दी से झटपट से ऑर्डर किया। और साथ ही मुझे कुछ बैलून्स और लाइक डेकोर की कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी लेट्स ट्राई करते हैं। अच्छा, जब मैंने वो सब चीज़ें मंगवाई, मैंने जो डेकोर मंगवाया था उसकी मैंने पिक्चर लगाई हुई, आप लाजमी देखना। ये वाला मैंने ये देख के डेकोर मंगवाया था, लेकिन जो चीज़ आई थी वो चीज़ नहीं निकली। जो बैलून्स हैं वो मेरे जो हस्बैंड थे, सारी बात है, वो पहले हैंड पंप से यूज़ किया, हैंड पंप बिल्कुल नकारा निकला। उसके बाद कुछ बैलून्स मुंह से फुलाए, कुछ मैंने हेल्प किए, कुछ मेरे जारी बात है बुआ है, तो उन्होंने मतलब सबने मिल के हेल्प किए, कुछ कहीं से हैंड पंप का अरेंज किया। तो लेकिन बैलून वो सारे हो गए, देखें कितने अच्छे लग रहे, कितने खूबसूरत लग रहे, लेकिन ये फट रहे थे बार बार। आई डोंट नो कि अच्छा मटेरियल नहीं था या क्या चीज़ थी, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप शीन से ये चीज़ें मंगवाएं। मैंने लास्ट टाइम बेटे की बर्थडे पे अमेजोन से मंगवाया था कि वो बहुत अच्छी चीज़ें निकली थी, लेकिन ये मेरा सारा जो डेकोर का था ना, जो मेरा माइंड सेट बना हुआ था यार मैंने ऐसा डेकोर करना है जैसे मैंने आपको दिखाया अभी पिक्चर में, लेकिन वो चीज़ नहीं बन सकी। और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई यार, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी और मुझे बहुत अच्छी सेलिब्रेट करनी थी। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, तो बस फिर मैंने वैसे नहीं कर पाई सेलिब्रेट, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ आप मेरे फैमिली पार्ट हो तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी। केक भी आ गया, मुझे फ़ोन आया जी केक रेडी हो गया, तो जल्दी से केक ले लें जी। कैटरपिलर का केक बनवाया था, मैं कुछ और बनवाना चाहती थी लेकिन पता नहीं कुछ और बन गया। मतलब बहुत से ब्लेंडर लगे हैं मेरी बेटी की बर्थडे पे, लेकिन मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सोचा हुआ कि कुछ भी हो जाए मैंने बहुत अच्छी बर्थडे करनी है, क्योंकि मेरे बेटे की 3 बर्थडेज हुई थी, 2 पाकिस्तान में हुई थी और एक यूके में हुई थी, तो बहुत ज़बरदस्त रही थी। कभी मैं आपसे इंशाल्लाह व्लॉग शेयर करूँगी फर्स्ट बर्थडे का। केक बहुत अच्छे थे और डेकोर भी अमेजिंग थी। एनीवे मैंने खाने की तरफ आते हैं, क्लीनिंग भी होगी, डेकोर मेरे हस्बैंड करते, अम्मी भी साथ बच्चों को संभाल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, तो उनके साथ वो जो मज़े वाला फीलिंग्स आती है ना, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया, एज सबकी फरमाइश होती है जी पिज़्ज़ा बनाया। और मैंने अम्मी अब्बू को अभी तक यूके में, मतलब पाकिस्तान में तो मैं गई थी लेकिन नहीं बना पाई, लेकिन यूके में मैंने अभी तक पिज़्ज़ा नहीं खिलाया था। तो मैंने कहा चलो जी लेट्स ट्राई, उनके लिए हो जाएगा, उनको अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन आपको तो पता है मेरे हाथ का पिज़्ज़ा मैंने 3-4 बार शेयर किया हुआ है पिक्चर्स में, तो बहुत अच्छा होता है। तो खैर मैंने पिज़्ज़ा बनाया, मैं तो मुझे फिंगर टिप्स पे पिज़्ज़ा का सब कुछ अब तो आता है माशाल्लाह से। लगे मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा बना, सेकंड में उससे भी अब तो ज़बरदस्त। और मैं हैरान होती हूँ कि इतनी ज़रा ट्रिकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी आती है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और यकीनन अगर आप लोगों ने मुझसे पूछनी रेसिपी तो
क्वांटिटी या कुछ भी तो प्लीज़ मुझसे लाजमी पूछेगा। मैंने बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाया और सब ने तारीफ़ की है। और खैर पिज़्ज़ा बनाया, एक साइड पे रख दिया जी, उसको बना के तो बाद में उसको ओवन कर देंगे। मैंने आपको दिखा पहले दिया, वरना मैंने उसको करके सब कुछ सेट करके फ्रिज में रख दिया था और फिर मैंने ओवन कर दिया था जब हमने बर्थडे के लिए बाहर करना था, सारा टेबल सेट करना था। और ये जी अचार गोश्त बन रहा है। अचार गोश्त अब्बू की फरमाइश से बन रहा है जी। मैंने पूछा जी आपने निहारी खानी है या अचार गोश्त, तो अब्बू ने कहा नहीं अचार गोश्त खाना है। तो मैंने कहा चलो चिकन का अचार गोश्त बनाया। अचार गोश्त का सिंपल रेसिपी, अदरक लहसुन पीसा सारा क्लीन होना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं, मतलब हो रहा था साथ साथ डेकोरेशन के, और साथ साथ बस दोनों, मैं, मेरे हस्बैंड, अम्मी अबू बस इसी काम में लगे हुए थे कि बस सब कुछ हल्का सा सब कुछ हो जाए और टाइम पे हो जाए, लेकिन जो कि नामुमकिन लग रहा था बच्चों के साथ। खैर हो गया था सब कुछ और बस मूड तो मेरा ख़राब हो ही गया था। आपको पता है डेकोर पे जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है ना, बस फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए, मेरा मूड सेट नहीं हो सकता। मैं वैसे नहीं हो सकती जैसे मैं रहती हूँ। जो मैंने सोचा था अगर वो मेरा टाइम पे या वैसा नहीं होना तो यकीन माने कसम में मेरा मूड ऑफ हो जाता है, कसम में मेरा मूड ऑफ हो जाता है, और ये बात सबको पता है। तो बस फिर खाना भी मैंने बना ही लिया। अचार गोश्त मेरी रेसिपी 2-3 है, लेकिन जो मैंने आज ट्राई की थी मैंने थोड़ी क्विक रेसिपी थोड़ा सा अप्लाई की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी करवाना था हस्बैंड के साथ। वही सब कुछ मसाले डाल के चिकन में डाल के मैंने चढ़ा दिया। अचार गोश्त मैंने शान का यूज़ किया। किसी को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सॉरी कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में तो मैं खुद लिखूंगी कि क्या क्या बनाया मैंने, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा और मैं आपको बता दूंगी। मैंने मिर्चें भी भरी थी जो कि अमेजिंग लग रही थी। जो एक मिर्चों का निवाला आ रहा था साथ टेंडर चिकन के साथ, सबकी सुनसुनी हुई थी, मज़ा आया था। यकीन माने जो खमीरी रोटी के साथ मज़ा आया था ना खाने में, मैं ऐसे नहीं झूठ बोल रही भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत मज़ा आया यकीन माने, कसम से, ट्रस्ट मी। अब तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एनीवे बस ये चीज़ें बनाई थी और साथ मैंने एक गोला कबाब बनाए थे। गोला कबाब की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, जिसको चाहिए मुझसे पूछ सकता है। मतलब बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए जी मेरा नया जो मैंने मंगवाया था लास्ट, शायद आपके साथ मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी फूड प्रोसेसर की, मैंने उसी को यूज़ किया और वो ऐसे झटपट से मुझे चीज़ें बना के मैनू पेश कर दिया उन्होंने नहीं, सॉरी फूड प्रोसेसर। मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको शायद सुन के हंसी भी आए। लेकिन खैर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ, ਲहसुन ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, प्याज अनियन भी डाल दिया उसको फूड प्रोसेसर में, चिकन भी, मसाले सब कुछ डाल दिए, गरम मसाले, और इसको हमने पीसा। लेकिन एमल्सीफायर के लिए मैंने इसमें लेमन डाला था, सिरका भी डाल सकते हैं बट आई लाइक लेमन टेस्ट, सो मैंने लेमन टेस्ट ऐड किया था, सॉरी लेमन जूस ऐड किया था, और मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया था। वो बड़े मज़े के बन गए। और क्या बन गए साथ, सॉरी जी चिकन जो मीन्स होता बड़े अच्छे से बन गया। और उसमें मैंने फिर बेसन डाला उसकी बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा, और उसमें मैंने घी डाला उसकी सॉफ्टनेस के लिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी चीज़ें कभी अच्छी नहीं बनेगी। और ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स और टिप्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों की भी चीज़ अच्छी बने और आप तो सिर्फ तारीफा लुटो हर किसी पास से। यकीन माने मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं बहुत ज़्यादा कोई एजेड किस्म की बंदी नहीं हूँ, लेकिन ये होता है कि मुझे इन चीज़ें में साथ साथ सीखती रहती हूँ, और मैं सीखती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता चले मेरा एक्सपीरियंस। जो मैं इधर उधर से देखती हूँ, मेरी मम्मा बताती हैं, मेरी सिस्टर्स बताती हैं, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ। वैसे मैं कुकिंग करती हूँ, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत मज़े के बने थे, इतने मज़े के थे, यकीन माने बहुत तारीफ़ हुई थी। और सबसे बड़ी बात है बच्चों ने बहुत शौक से खाए। मेरा जो बेबी है ना छोटा सा, आपको पता है मेरा बेटा माशाल्लाह मोहम्मद, उसने बहुत शौक से खाया। और मेरी रिमल जिसकी बर्थडे थी वो बर्थडे गर्ल ने तो माशाल्लाह बहुत मज़े से खाए थे। तो ये बड़े मज़े से मैंने सिजलिंग करते हुए इनके साथ शिमला मिर्च और अनियन, वो मैंने पैन के ऊपर ऑयल के साथ उसको सिजल किया, उसमें मैंने लेमन जूस स्क्वीज़ किया, ऊपर मैंने वो जो इसको मैंने शैलो फ्राई किया था और वो रखा हो, बहुत अच्छी लुक दे रहा था। एनीवे बर्थडे के भी अपने ही मज़े हैं। ये सब छोटी छोटी जो हम तैयारियां करते हैं ना, यकीन मानिए हमेशा के लिए हमें याद रहती हैं, हमेशा के लिए याद है मुझे अभी भी अपने बेटे की, जब मैंने मोहम्मद की फर्स्ट बर्थडे की थी तो बहुत अच्छी रही। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त रही थी, बहुत सब कुछ अच्छा था, हर चीज़ मेरे टेस्ट के मुताबिक थी, तो वो मैं बड़ा हैप्पी रही थी उस बर्थडे में।
तो बस मेरी बेटी की भी अच्छी थी, मगर मैं मतलब उस चीज़ से जो मैं चाह रही थी वैसा हो नहीं सका, मैं सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे भी बर्थडेज आती रहेंगी, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बस मैंने ये सीखा अपनी ज़िंदगी में, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। और मायूस जो बंदा होता है ना, बस अपनी लाइफ के साथ वो खुद के साथ बहुत बड़ा नुकसान करता है अपना। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ से नाउम्मीद नहीं रही हूँ, अच्छी तरीके से मुझे मिली। और देखें आज मैं अपनी मेहनत से यहाँ हूँ और आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी जॉब भी करती हूँ, 2 बच्चों की मम्मा भी हूँ और माशाल्लाह एक 1 ईयर की हो गई है और एक माशाल्लाह 2.5 साल का है, हाँ तकरीबन 3 साल का होने वाला है। और माशाल्लाह से देख लें। और मैं अपनी जॉब भी बहुत अच्छी से कर रही हूँ माशाल्लाह, NHS में जॉब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब कुछ एक यहाँ की गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी जॉब की सारी जर्नी शेयर करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। एनीवे जॉब को छोड़े, हम वापस आते हैं अपने इस बर्थडे पे। ये देखें कितना मज़े का सिजलिंग करता है, यकीन माने कसमें यार, ए वाला सीन सब नाल प्यारा सी जिसने मेरा दिल मोह ले लिया, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था सारा। और जो मिर्चें भरी थी, हाँ देखें मज़ा आ गया ना। आप लोग को भी मज़ा आएगा देखना जब आप खाएंगे बना के खुद ही। ये देखिए जी छोटी मोटी सी डेकोरेशन है जी, हस्बैंड ने कर दी, कह रहे थे नहीं हो रहा था। उन्होंने वो आर्च बनाई है, आर्च में पटक 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 बैलून्स फटी जा रहे हैं। और उसके बाद वो तंग आके कहते यार तूने क्या मंगवाया, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने अपनी बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बर्थडे करने की। तो खैर कोई नहीं, बस हो गई, बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए, नसीब अच्छे करे। और बस ये डेकोरेशन भी हो रही थी, साथ साथ तैयारी भी हो रही थी। गंद भी ऐसे ही मचा हुआ था, बच्चे आ गए थे, मेहमान आ गए थे। ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सारी बातें यहाँ आपको पता है। ये देखें जी, अभी ये सारा वैक्यूम करना था मतलब एक बार हो चुका था, अभी ये वैक्यूम करना था, क्योंकि जब गुब्बारे फट फट के ये चीज़ें इधर उधर बिखर रही थी ना, ये तो सही करनी थी। एनीवे बहुत अच्छा व्लॉग रहा, बस ये छोटा सा बर्थडे का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी बेटी का शेयर करना था। और मुझे था कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ शामिल करूं, आप लोग भी इंजॉय करें ये छोटा सा मोमेंट मेरे साथ। और मैंने भी बहुत इंजॉय किया है, तो ये छोटा सा था लेकिन बहुत मज़ा आया, बिकॉज मेरी बेटी बहुत इंजॉय करी थी। और जो मेरा बेटा था वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा, लाइक प्रिंस लग रहा था। और उसको बस यही था मम्मा केक लेकर आओ, मम्मा केक लेकर आओ, क्योंकि उसको केक काटना था उसको और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको केक काटना था। ये देखिए जी माशाल्लाह दोनों बहन भाइयों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और बस ये छोटे से मोमेंट्स थे और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं चाहती हूँ कि और भी आगे आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की डेली रूटीन और बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी। और अम्मी अबू बहुत खुश हुए। ये देखें जी केक बहुत मज़े का था, केक बहुत यम्मी था। हैप्पी बर्थडे रिमल। और रिमल का केक था, ये बहुत मज़े का था और रिमल ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। और वंस अगेन माय प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत सी ऐसी और बर्थडे आए, आप इंजॉय करें हमारे साथ और हमें खुशी हो। और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली।